वहाँ बच्चे ना पार नहीं कर पाते, तो लोगों ने वहाँ ईंट रख दी है कि बच्चे कम से कम कूद के उस पर चले जाएँ। ऐसी हालत बना रखी है। जैतपुर खड्डा कॉलोनी का एक भाग जो बिल्कुल गंदगी से भरा पड़ा हुआ है, दिखाता है यहाँ पर जो नाकामी है निगम पार्षद की। तो यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कब से इतना बुरा हाल है और क्यों यहाँ के निगम पार्षद काम नहीं करते, क्या वो कंप्लेंट नहीं करते या जो पार्षद हैं वो आते नहीं है यहाँ पर। तो बात करते हैं लोगों से। केजरीवाल हमारे यहाँ से सफाई करवा में, उनको वोट देंगे हम। बिजली बिल को फ्री करवा में और गरीब आदमी के लिए सुनी पार्टी को देंगे। आम आदमी पार्टी को ही क्यों देना चाहते हैं? वो मदद करते हैं इसलिए। अच्छा, और यहाँ जो ये सफाई है, बीजेपी के जो पार्षद हैं सफाई वगैरह नहीं करवाते, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? नहीं कराते सफाई, इतनी दिक्कत। कब से यह गंदगी है यहाँ पर? कई दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए ऐसी गंदगी पड़ी है। हाँ हाँ, ये जो गंदगी आपके यहाँ घर के सामने पड़ी हुई है खाली प्लॉट के, इस बारे में क्या? यहाँ कभी नहीं कोई सफाई करने आता है, कभी नहीं आता। यहाँ ऐसे गंदगी में सब लोग लैटरिन में चलते हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चे भी गिरते होंगे, नालियाँ बुरी तरह भरी पड़ी। बच्चे गिरते कि बच्चे ऐसी गंदगी में मजाक निकलते बेचारे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं भी इन सब से ही सहमत हूँ। अच्छा, और जैसे कि अब चुनाव आ रहे हैं तो फिर नई नई पार्टियां आएंगी, आपके यहाँ हाथ जोड़ के वोट मांगेगी, तो कौन सी पार्टी चाहते हैं आप जिताना? हमारे लिए तो जो सबके लिए है वही हमारे लिए है। बीजेपी के काम से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। कूड़े की भी गाड़ी आती है, वो डी ब्लॉक के लिए एक खास गाड़ी है, वो यहाँ पर डी ब्लॉक में स्कूल के सामने लगाते हैं और रजिस्टर चढ़ा के डेली वो यहीं से वापस कर लेते हैं। कूड़ा भी नहीं लेते हैं घरों का। आपके यहाँ से कूड़े लेने के लिए भी गाड़ी नहीं आती है? गाड़ी रोज आती है, मगर अपना वो ड्यूटी चढ़ा के यहाँ स्कूल के सामने वापस लेके चला जाता है। आज सुबह भी उसने यहाँ गाड़ी लगाई, अपनी कैमरे में हाजिरी लगाई और वो वापस लेके चला गया गाड़ी। बाबा, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो काम करते हैं? वो कुछ देखो, हाँ हाल देखिए क्या हाल हुआ पड़ा दुकान के सामने। ये बहुत परेशानी के सामने पड़ रहा है और बहुत आते नहीं सफाई करने तरफ। कभी कंप्लेंट करी है उनसे? कहते तो उनसे, हम ऐसी बात तो नहीं है। कहते परेशान हो गए हम तो उनसे। सर, जो बीजेपी के पार्षद हैं यहाँ के, वो साफ सफाई करवाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करा रहे। जैसे ये आपके यहाँ गंदगी वगैरह पड़ी है, कभी कंप्लेंट करी है? कई बार करी है। कुछ कहा उन्होंने? मना करते हैं, कुछ कहते ही हैं। कब से परेशानी है आपको? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया जी। ये जो गंदगी यहाँ फैली पड़ी है, तो यहाँ के जो निगम पार्षद हैं कभी सफाई करने नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आ रहे यहाँ जी। बहुत परेशान है, पानी भरे पड़े हैं, निकलने की भी परेशानी है यहाँ। साल भर से कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ सफाई करने के लिए। सुनी, कभी कंप्लेंट करी है? पता ना करी होगी, आदमी ने करी होगी। अच्छा, आप बताएं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस कूड़े कचरे के बारे में? इस वजह ये सफाई होने, हमें ये सफाई चाहिए और ये गंदगी ना चाहिए। और ये हमें जब इलेक्शन वाले तो बड़ी जल्दी हमें वोट ले मांगने को, वोट के टाइम पे तो बड़े हाथ जोड़े पैर पकड़े, अभी से हमें पानी में डुबो रही, बिल्कुल पानी भरा पड़ा सगले में जा। सर, यहाँ पे जो मौजूदा स्थिति है, इतना कचरा हो रखा है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, कूड़ा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? कब से ये कंडीशन बनी हुई है? मैम, ये जब से बीजेपी एमसीडी में है, वो रोड तो देखती है, बाकी अंदर गलियों का हाल इतना बुरा है। ये एक गली आप सिर्फ देख रही हैं, बाकी पूरे खड्डा कॉलोनी के यही हालात हैं। मेन गलियों पे थोड़ा लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं, अपने आप करते हैं। जब किसी के घर में पानी घुसने लगता है तो खुद ही बेचारा अपना वो डंडा वंडा लेके लगा रहता है। बाकी आप कूड़े की हालत देख रही हैं। हमारे शुक्ला जी अगर बताते हैं कि वो 12 टन 14 टन या कई टन उठा रहे हैं, अगर उठा रहे हैं तो फिर ये कूड़ा कहाँ से आया? क्या ये गलियों का कोई 98 वार्ड से अलग हैं? और ये तमाम बातें जो अभी लोगों ने बताई, हमारे एक बुजुर्ग हाजी जी हैं, उन्होंने कंप्लेन भी कई बार शुक्ला जी को करी कि इस कूड़े का कोई इंतज़ाम किया जाए। और ये नालियाँ आप देख रही होंगी तमाम भरी हुई हैं। आज ये मंडी से आने का एक मेन रास्ता बन गया है और महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, वो सोच नहीं पाते हम किधर से निकलें और किधर से ना निकलें। और शुक्ला जी का तो सिर्फ एक कहना है कि मुस्लिमों का वोट हमको नहीं मिला है और हमें लगता है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने की वजह से 90s में जितने मुस्लिम हैं उतने ही हिंदू हैं।
ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा का फ़र्क है। अगर उनको मुस्लिम वोट नहीं मिले तो वो जीते कैसे? और कोई भी नेता जीतने के बाद अगर वो जीतता है तो जिसने वोट दिया वो भी उनका है और जिसने नहीं दिया वो भी उनका है, क्योंकि क्षेत्र उनका है तो सारी जनता भी उन्हीं की है और गलियां भी उन्हीं की हैं। मेरा ख्याल है कि उनको इस मामले में पूरा ध्यान देना चाहिए था और उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इस पर। और इससे इतनी त्रस्त हो चुकी है हमारे यहाँ की जनता कि हर मामले में सिर्फ उनको क्या है, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ से उगाही चाहिए, तमाम नेताओं को पैसे चाहिए, गलियों की क्या सिचुएशन है क्या है ये सब नहीं देखना है उन्हें। वो मेन रोड से आते हैं और अपना टूरन किया और चले गए। गलियों में भी कभी झांक के देखो, लोग रहते हैं यहाँ, गरीब लोग रहते हैं। अभी हालात आप देख रहे होंगे इसका कितना मामला है। एक दिन का काम है अगर कोई निगम पार्षद इसको लगाता है तो इस वजह से हम इस क्षेत्र के निगम पार्षद को ही बदल देंगे। जो हमारे क्षेत्र का और हमारे हिसाब का काम करने वाला व्यक्ति होगा हम उसे ही लाएंगे। और ठाकुर नरेंद्र सिंह जी सामाजिक व्यक्ति हैं और उन्होंने पूरी कॉलोनी का दौरा किया, गली टू गली का, और उनको जीतने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको बिल्कुल चमका देंगे, आप लोग बिल्कुल सुख शांति से रहेंगे। एक निगम पार्षद के अधिकार में नाली और साफ़ सफाई ही आती है और वो बंदा वो करने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। इसलिए हम लोग ठाकुर नरेंद्र सिंह जी को पूरी तन मन धन से जिताने की और निगम पार्षद बनाने की चेष्टा करेंगे। यही इतनी बात मुझे कहना है। लेकिन सर अब इस बार तो जो सीट है वो लेडीज हो गई है, तो वो अपनी पुत्र बहू को लड़ा रहे हैं, दीपा सिंह जी को, तो आपको लगता है वो कार्य कर पाएंगी? मैम, हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश रहा है। जहाँ भी महिलाएं प्रधानी का इलेक्शन हो या MP का इलेक्शन हो, जो भी हो वो चलाती हैं, लेकिन पुरुष ही उनको जो है गाइडलाइन देते हैं। ये अलग बात है कि कोई महिला चाहे पुत्रवधू हो या उनकी पत्नी हो या अदर्स हो, उसको पुरुष ही जो है गाइडलाइंस देते रहते हैं और उसी आधार पे काम होता है। अभी इससे पहले जो है शिखा शाह जी थी, लेकिन नरसिंह शाह जी के गाइडलाइन पे सारा काम होता था और हमारी गलियां बिल्कुल चमकी हुई थी और हर आदमी देख सकता था। पानी आप नहीं दिखा सकती थी कहीं भी, ठीक है, तो उसमें भी शिखा शाह थी लेकिन काम नरसिंह शाह कर रहे थे। इसमें पुत्र वधू होगी लेकिन काम जो है और गाइडलाइंस ठाकुर नरेंद्र जी। सर यहाँ जो ये गंदगी है, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ भी आपके 2 इंच के बाद ही पानी है, इतना सारा भरा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। कब से है ये कंडीशन? क्यों यहाँ पे जो निगम पार्षद हैं वो सफाई नहीं कराते हैं? ये तो मैम कई बरसों से है, ये आज से नहीं है, कोई आज की नई कहानी नहीं है। और ये एक यहाँ ही नहीं है, पूरी कॉलोनी का बहुत बुरा हाल है। ये तो सब हमारे के शुक्ला जी के आशीर्वाद से पूरी कॉलोनी में सड़ाप सड़ रहे हैं। और ऐसी भी बात नहीं कि उन्होंने विकास नहीं किया हो। मेरे मित्र हैं, वो छोटे भाई भी हैं मुझसे उम्र में, उन्होंने विकास भी किया है। मगर किन चीज़ों का किया है मैं बताता हूँ उन्होंने क्या काम किया। शुक्ला जी के निगम पार्षद बनने से पहले हमारी कॉलोनी के अंदर 6 मीट की दुकानें हुआ करती थीं। आज शुक्ला जी के आशीर्वाद से हमारी कॉलोनी के अंदर जैतपुर पाटू खड्डा कॉलोनी में तकरीबन 28 दुकानें बड़े के मीट की चल रही हैं। ये उन्हीं का ही आशीर्वाद तो है, और किसका आशीर्वाद है बताइए? उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मुर्गे वालों को दिया है, मीट वालों को आशीर्वाद दिया है, मगर कूड़े की तरफ उन्होंने कभी आशीर्वाद नालियों की तरफ नहीं दिया। और वो झूठी, सबसे ज़्यादा वो अपनी झूठी तारीफ करवाना चाहते हैं। इसलिए आप किसी से भी पूछ लें, आप हमारे बेटे समान हैं, बेटी समान हैं, आप कॉलोनी में किसी से भी पूछ लें, ना इनके कार्य से हिंदू खुश है ना मुसलमान खुश है। अरे विकास की राजनीति करती है बताते हैं। विकास की नहीं सर, विनाश की राजनीति कर रही। कौन कहता है ये विकास की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे, ये सब झूठ है। ये सच है आपके सामने, कैमरे का रुख करिएगा, ये क्या चीज़ है? इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है बताइए हमारे जैसा कि आपने बताया कि मीट की दुकानें बढ़ गई हैं, तो शुक्ला जी तो वैसे भी अगेंस्ट हैं मुसलमानों के, फिर मीट की दुकानें कहाँ बढ़ाएंगे? अरे भाई, वो पैसे से तो कोई अगेंस्ट नहीं है जी। ठीक है, मैं मानता हूँ वो मीट नहीं खाते, ना वो मीट के दौरे जाते हैं, मगर पैसे के दौरे तो जाते हैं जी। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारी कॉलोनी पे। हाँ, आज तमाम कुत्तों के भंडार हैं, हर दुकान पे 10-10 कुत्ते बैठे रहते हैं इन मीट वालों की। कुत्तों का भी विकास किया है? कुत्तों का विकास किया है भाई, उनको जब मीट मिला है तो कुत्तों का विकास हुआ है। ये हमारे भाई की मेहरबानी से तो है सारा कुछ। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय धरोहर है, जैसे हमारे लाल किला हो गया या और जो भी हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनको जो इन लोगों ने प्राइवेट एजेंसी के हाथ में दिया है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ सर, ये लाल किला ही नहीं, इन्होंने छोड़ा क्या है?
कोई चीज़ बताइए, स्टेशन नहीं छोड़े, लाल किला नहीं छोड़ा इन्होंने, हाँ एयरपोर्ट नहीं छोड़े, बाकी बचा ही क्या है। मैं तो यूं कहूँगा कि इन लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, हमारी तंगदस्ती भुखमरी देखी नहीं जाती, हम इनकी कोठियों को देखते हैं नेक नियत से, इनसे हमारी झोंपड़ी देखी नहीं जाती, इनसे हमारी झोंपड़ी देखी नहीं जाती। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू